हाय, वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोगों को नंबर 2 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। नंबर 2 यानी कि मून, लेकिन मैं यहाँ पे पानी पकड़ के चलूँगी और उसका हेल्थ से रिलेटेड कुछ जो बात होती है वो बताऊँगी, या पैसा भी इसको लेके चल सकते हैं, पैसे से रिलेटेड भी चल कर के बात बताऊँगी मैं, और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। सिंपली सिर्फ रेमेडी के तौर पे आपको क्या बोलना है जिससे आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में वो चीज़ें सही होती जाएंगी, वो मैं रेमेडी दूंगी इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किन्हीं लोगों का मून जो है यानी नंबर 2 जो है 6th पोजीशन पे आ जाए, मोबाइल में आ जाए, आधार कार्ड में आ जाए, पैन कार्ड में किसी तरह से आ रहा हो, आप देखिए कि आपके 6th पोजीशन पे 2 क्या लाइफ में कहीं ज़्यादा आ रहा है, या आप देखिए कि 8th पोजीशन पे कहीं 2 ज़्यादा आ रहा है, तो नोटिस कीजिए इन दोनों की बातों में। अगर 6th पोजीशन पे 2 है और अगर स्पेशली अगल बगल कोई और ऐसे नंबर हैं जो 2 को डैमेज करते हैं, तो वो 2 जो है बीमार रहेगा। दैट मीन्स कि आपको हो सकता है कि पानी की एलर्जी हो, या जैसे पानी की एलर्जी का मतलब है कि आप पानी बहुत बार पीते हो लेकिन आपको बाथरूम बार बार आती हो, या पानी आप बहुत ज़्यादा पीते ही ना हो लेकिन बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट रहती है बट आप पानी पी ही नहीं पाते, भूल जाते हैं, जैसे लाइक बहुत से लोग होते हैं। इसी तरह से अगर आप भीग जाते हैं तो आपको तुरंत ही उस भीगे कपड़े से नुकसान होता है, तबीयत ख़राब होने लगती है, चाहे वो कुछ भी हो, सर्दी ज़ुकाम हो जाए, थ्रोट पकड़ ले, बट कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो पानी यहाँ पे क्या है कि बीमार है, और जब यहाँ पानी बीमार होता है तो हम कह सकते हैं कि उस इंसान को वाटर की एलर्जी होगी, किसी भी तरह से उसको पानी प्रॉब्लम करता है, पानी उसको प्रॉब्लम करता है। 8th पोजीशन पे 2 होने का मतलब है पानी यहाँ लॉस हो रहा होता है। अब लॉस कैसे होगा? जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आप पानी अगर पीते होंगे तो लास्ट में थोड़ा सा पानी आप छोड़ देते होंगे ग्लास में, या उसको फेंक देते होंगे कि हटा दिया, वो लॉस आप कर रहे हैं धीरे धीरे करके। उसको करना वैसे बंद कीजिए, वरना इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, माइंड पे पड़ता है, पैसे पे पड़ता है। माइंड में क्या होगा, जैसे कि टेंशन कोई ना कोई चीज़ की बनी ही रहेगी। पैसे में क्या होगा कि आपका पैसा चाहे कितना आता होगा बट फिर भी एक पैसे की कमी की तरफ में आपकी लाइफ रहेगी। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में 2 और 8 का कॉम्बिनेशन तो बनता है, लेकिन ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव है, इसको और अच्छे से देखना है तो पोजीशन से देखा जाता है। लाइक अगर 8th पोजीशन पे 2 आया है, यानी 8 और 2 की कॉम्बिनेशन की ही सिर्फ बात करें तो 8th पोजीशन पे ही अगर 2 आया है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ 2 सोर्स ऑफ इनकम इनके भी होंगे। सेकेंड पोजीशन पे अगर 8 आया है तो भी 2 और 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। सेकेंड पोजीशन पे मतलब ये हिडन है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेवल की बात बता रही हूँ जो एक और लेवल पे देखते हैं, तब जा कर के मैं उस पर भी ग्रिड बनाती हूँ, तो मैं वहाँ से बता रही हूँ। तो सेकेंड पोजीशन पे जब 8 आता है तो यहाँ पे भी 2 सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, लेकिन दोनों में अगर 2 सोर्स ऑफ इनकम है फिर भी अंतर क्या है, जो ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इनका रहेगा ये हैप्पी मनी रहेगी, ये पैसे को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, इनकी माँ भी हेल्थ वाइज ठीक होगी, इनके पास पैसे बचते भी होंगे, अच्छा मनी अच्छा पैसा आता है। लेकिन 8th पोजीशन पे जो 2 है वो 2 सोर्स ऑफ इनकम है बट स्टिल पैसे की लाइफ में कमी बनी रहती है, पैसे और चाहिए होते हैं, पैसे बीमारी में खर्च हो जाते हैं, और यहाँ पे इन लोगों का मन भी ये कह सकते हैं कि जैसे बुझा बुझा सा रहता है, अच्छा नहीं रहता। लेकिन यहाँ के लोग हैप्पी होते हैं, उनकी माँ भी हैप्पी रहती है, उनके माँ के हेल्थ इशू नहीं होते हैं, यहाँ माँ के हेल्थ के इशू भी होते हैं। तो ग्रिड में हम 2 और 8 बनेगा, बट अगर 8th पोजीशन पे 2 आया है तो ख़राब है, सेकंड पोजीशन पे 8 आता है तो अच्छा होता है। आप ज़्यादातर पाएंगे 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं इनके, चाहे जैसे भी होंगे, लेकिन 2 जगह से पैसे आने का बना रहता है इनको। अब अगर आपको 6th पोजीशन पे 2 है तो वो पानी जो बीमार है, तो यानी आपके बॉडी के अंदर भी जो पानी है वो धीरे धीरे करके एक बीमारी जनरेट कर रहा है जो एज आने पे पता चलेगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो खुशी लोगों को ज़्यादा नहीं होती, हालांकि उनके लाइफ में खुशियाँ आती रहती है बट वो फील भी नहीं कर पाते, उनको लगता है कि उनका मन हमेशा बुझा हुआ है। मैं इनका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दे रही हूँ जिसको आप करेंगे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको। ये PVH के फाउंडर शिवा सर,
मैं उनका नाम यहाँ पे ले रही हूँ, आप जाकर के PVH प्राणा वायलेट हीलिंग उसको देख भी सकते हैं, उन्होंने बताया है और उसको मैंने यहाँ सोल्यूशन में दिया है। न्यूमरोलॉजी से जोड़ा है, कई समय तक इसको प्रैक्टिस करी है, इसके रिजल्ट देखे हैं, जब जा कर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर 6th पोजीशन पे 2 है तो आपको पढ़ना है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इनसाइड मी इज अ ड्रॉप ऑफ डिवाइन फायर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इनसाइड मी इज द प्योरिटी गॉड डिजायर्स। अब ये आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ते पढ़ते हमेशा कभी कभी पानी पी सकते हैं, या पानी में 10-11 बार पढ़ने के बाद फिर इस पानी को पी सकते हैं। खाना बना रहे हैं तो उसमें जब खाना खाने बैठे तो ये 2 बार 3 बार चैंट कर लिया। मतलब आपको जितना हो सके ये करेंगे तो 6 पोजीशन का 2, या आपके कुंडली में भी इससे फिर रिलेटेड कोई चीज़ इशू बन रहा होगा, जब न्यूमरोलॉजी में यहाँ आया है तो वो अच्छा होने लगेगा, उसकी वाइब्रेशन अच्छी होने लगेगी। ये वाइब्रेशन का ही सारा गेम है, यहाँ वाइब्रेशन खराब है, बट इसके चैंट करने से आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। 8th पोजीशन पे जो 2 है उनको पढ़ना है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर आउटसाइड मी इज अ ड्रॉप ऑफ डिवाइन फायर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर आउटसाइड मी इज द प्योरिटी गॉड डिजायर्स, प्लस ये भी पढ़ना है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इनसाइड मी इज द ड्रॉप ऑफ डिवाइन फायर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इनसाइड मी इज द प्योरिटी गॉड डिजायर्स। क्योंकि यहाँ पानी एक प्रकार से डेथ पोजीशन पे है और यहाँ पे पानी जो है बीमार के पोजीशन पे, इसलिए 8th वालों को ये दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 6 वाले लोगों को अगर ये दोनों पढ़ सके तो बहुत अच्छा है। तो ये मेरी तरफ से ये पोजीशन को लेकर के थोड़ी सी बातें बताई मैंने, और ये मैंने बहुत ही इसी को बताने के लिए एक्चुअली वीडियो बनाया कि आप ये बहुत ही पावरफुल स्लोगन कह लीजिए, चैंटिंग अपने लिए कह लीजिए, बहुत ही पावरफुल है। आप इसको यूज़ करके देखिए, बहुत सारे रेमेडीज़ जो करते रहते हैं उन सारे के ऊपर चलता है, ये टॉप रेमेडी है, इसको करके देखिएगा। थैंक यू।